अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास सैमसंग का एक फ़ोन है, टाइटल से आपको इल्म हो चुका होगा। ये डेड हो चुका है, यानी कि बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। इसको मैं जब भी कंप्यूटर के साथ लगाता हूँ, यानी कि यूएसबी केबल की मदद से जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में हमें मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट का ये पोर्ट शो हो रहा है और बस यही शो हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का मैं जो तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा, बिना किसी प्रोफेशनल टूल के, यानी कि फ्री एसपी फ्लैश टूल की मदद से इसको हम रिपेयर करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक अदद फ़ाइल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें से मैंने बड़ी फ़ाइल्स तो मैंने डिलीट कर दी हैं, छोटी फ़ाइल रखी है ताकि आपका जो डेड बोर्ड है वो रिपेयर हो जाए। स्कैटर फ़ाइल को मैंने एडिट करना है। यहाँ पे हमें मिलेगी MTK start 69T। इसको मैंने 68 कर दिया है लास्ट में। इसको सेव कर दूँगा और इसका रीनेम भी मैंने चेंज कर देना है, क्योंकि ये जो रीनेम में चिप लिखी है और जो स्कैटर फाइल में हमें चिप देखने को मिलती है, ऐसी कोई चिप भी एसपी फ्लैश टूल सपोर्ट नहीं करता। तो एसपी फ्लैश टूल मॉडिफाइड वर्जन है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ये याद रहे कि ये फ़्लैश टूल मॉडिफाइड टूल है, यानी कि इसको एडिट किया गया है। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है। तो इसके बाद हम आते हैं, इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे हमने स्कैटर लोडिंग में जस्ट आपने जो फाइल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आपने लोड कर देना है। किसी किस्म की डीए की फ़ाइल या आउट की फ़ाइल आपने लोड नहीं करनी और प्रीलोडर को अनचेक कर देना है। बाईपास साउथ पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम फ़ोन को जस्ट कनेक्ट करेंगे। अगर तो डेड है तो जस्ट कनेक्ट कर देना है, अगर डेड नहीं है टेस्ट पॉइंट के ज़रिए आपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, क्योंकि फ़ोन डेड अगर हो चुका है तो आपका फ़ोन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर के साथ मीडियाटेक पोर्ट के ज़रिए। जैसे कनेक्ट करूँगा एसपी फ्लैश टूल पे आपको रेड लाइन चलती हुई नज़र आएगी। इसके बाद आपको कुछ येलो लाइंस चलती हुई नज़र आएंगी और फ्लैशिंग का ये अमल कुछ वक्त ले सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो फ़ाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कंप्लीट फ़ाइल नहीं है, ये जस्ट आपके फ़ोन का जो डेड बोर्ड रिपेयर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि शॉर्टकट में जो पार्टीशंस हैं जो फ़ोन को ऑन करती हैं वही पार्टीशन मैंने इस फ़ाइल में प्रोवाइड की हैं। बाकी इसकी जो मेन सिस्टम और यूज़र डाटा वगैरह की फ़ाइल्स हैं वो मैंने इसमें से डिलीट कर दी हैं ताकि आपका वक्त बच सके, क्योंकि सिस्टम और यूज़र डाटा की फ़ाइल्स अगर मैं प्रोवाइड करता तो ये फ़ाइल कम से कम 7 से 8 GB की हो जाती, जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, 500 MB की छोटी सी फ़ाइल है। इंशाल्लाह आप आसानी से इसको फ्लैश कर सकेंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और ये फ्लैशिंग का अमल कंप्लीट होने के बाद आप जब फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको फ़ोन की स्क्रीन पे डाउनलोड मोड मिलेगा, यानी कि डाउनलोड मोड पे फ़ोन डायरेक्ट चला जाएगा। जिसके बाद आपने जस्ट फ़ोन को ओडियन टूल की मदद से फ़्लैश करना है। ओडियन टूल की फ़्लैशिंग का अमल आपको यकीनन पता होगा, आप छोटे से बच्चे नहीं होंगे कि मैं आपको वो भी समझाऊं।
तो ये फ़्लैशिंग का अमल कंप्लीट हो चुका। अब फ़ोन की जानिब चलते हैं। फ़ोन ये रहा हमारा पड़ा हुआ है, तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ कंप्यूटर से और बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ। दोबारा बैटरी मैंने कनेक्ट की, तो जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो फ़ोन की स्क्रीन पे हमें डाउनलोड मोड आ जाएगा। यहाँ पे आपने करना ये है कि ऑडियन सैमसंग का जो फ्लैश टूल है उसकी मदद से आपने फ़ोन का जो स्टॉक फर्मवेयर है जो कि ऑडियन टूल की मदद से फ़्लैश की जाती है उसको फ़्लैश कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।